Bismillah. And welcome to the last session of the positive psychology course, right? And for those of you who have been part of this journey, आपसे मैंने कहा था कि this is a 6-day class, या 6 session class. Normally for those of you who have taken other self discovery sessions या दूसरे इस तरह की classes, तो आपने देखा होगा वाकई I either do it alternate days or I do it once a week sometimes, so it goes to 6 weeks. But this particular class, when I was thinking of mothers, I said नहीं इसको एक हफ्ते में हमें खत्म कर लेना चाहिए. और सम ऑफ यू डिड मैसेज मी एंड लाइक हम 6 दिन में क्या करेंगे. मैंने कहा चलो आप ज्वाइन करो और फिर हम देखते हैं. सो आई वुड लाइक यू टू गिव मी सम पीस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर माई ओन ग्रोथ. देखिए जब मैं बार बार आपसे मैसेज पे बात कर रही हूँ या आप आपसे डिस्कस कर रहे हैं when we are having a conversation, it is not just to help you process things but also for me to understand and think through and improve. But I want you to tell me कि वो जो मैं आपसे कह रही थी कि भाई 6 दिन में हम करेंगे, it's a journey. It's not like आए क्लास में आपने सुना, although most of you are pretty quiet in the class, लेकिन फिर भी क्योंकि बाद में आप लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, ट्रू एंड फोर्थ हमारी बात होती है, तो I know that you are taking a lot and you are processing a lot. So silence itself is a language and we respect that language, right? So I'm not going to force you to share in class because again, it is quite sometimes overwhelming, sometimes emotional, and sometimes you are busy cooking in the background. So that's fine. But I really want you to think through कि वाकई क्या 6 दिन बहुत थे इसके लिए, मतलब बहुत सारी बातें जो हमने कवर की वो क्या कवर हुई या नहीं हुई. That's the kind of thing, right? The other thing जो कि मेरे ख्याल में 2-3 लोगों ने ये कहा, शुरू में भी आपने कहा that some of them is so basic and so common sense that हमें ऐसे लगे ही नहीं कि हमने कोई चीज पढ़ाई की है. It was just connecting with yourself and perhaps that's the main core या the essence of the class, right? हमारा मकसद ही ये था कि आपको आपसे ही कनेक्ट करना. तो डोंट वरी कि बहुत ज्यादा लिटरेचर या थ्योरी या साइकोलॉजी वो सब पढ़ाने नहीं आए थे, राइट? इट्स नॉट कि आपको बीएस या एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट है आपको उस लेवल पे पढ़ा रहे हैं. नो, दिस इज फॉर यू. सो कनेक्टिंग, और वही बात जो हम कह रहे हैं कि साइकोलॉजी इज योर नर्व्स, योर फितरत, एंड इट्स बेसिकली यू. व्हेन यू कनेक्ट विद योर सोल, then you discover your forgotten parts, right? It's like एक part of me connect हो गया. तो बहुत फिलोसफी वाली बातें नहीं है कि समझने में मुश्किल हो जाता है. No, it's just connecting with yourself, connecting with your nerves, connecting with a part of you, which is you, right? तो आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पूरी कॉन्वर्जेशन को हम एक क्लोजिंग देंगे. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का सेशन, मतलब कह रही हूँ बीच में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, या फॉर दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, माई रिक्वेस्ट टू यू इज ट्राई एंड लिसन इन द सेम सीक्वेंस. क्योंकि अगर आप बीच में से शायद एक सुनोगे या ऊपर नीचे करके सुनोगे तो मे बी वो जो कनेक्शन हम बिल्ड कर रहे होते हैं, और लास्ट सेशन को हमेशा हम क्लोजर कहते हैं. एक चीज है कि उसको अब आपने एक रैप अप किया एक ब्यूटीफुल गिफ्ट को अपने लिए, तो उसको आप कैसे करोगे? तो मेक श्योर दैट यू लिसन इन द सेम सीक्वेंस एंड यू अंडरस्टैंड इट इन द सेम सीक्वेंस. सो टुडेज सेशन इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, या मैं उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन कहती हूँ, राइट? कि एक पूरा, अच्छा ये सब कुछ आपने बता दिया, अब मैं क्या करूँ? हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म, हाउ डू आई ब्रिंग इम्प्रूवमेंट या चेंज, या पाथ फॉरवर्ड मेरा क्या होना चाहिए? तो उस चीज पे इंशाल्लाह वी विल वर्क टुडे. सो वेरी क्विकली रिवाइजिंग एंड रिव्यूइंग, अब तक हम क्या करते आए हैं. तो हम जो है इस वक्त मैं समरी में आर्ट का सहारा लेते हुए रिवाइज कराऊंगी कि इन द फर्स्ट सेशन वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद जस्ट लुकिंग एट माय ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट? कि क्या क्या है, क्या चीज है, डिस्पाइट एवरीथिंग अराउंड मी, व्हाट इज इट दैट आई एम ग्रेटफुल ऑफ, व्हाट इज इट दैट आई हैव इन मी, my strength, my blessings, and my roots, right? What is it that I have जहां पर मैं खड़ी हूँ? और उससे आगे हम बढ़े थे जब हम सेकंड सेशन में आए थे और हमने होप पे काम किया था. And we talked about how sometimes, despite having a lot of positivity and strength and blessing and support and everything around you, despite that, sometimes you don't feel very strong. Sometimes you don't feel that inner strength. Sometimes you do feel challenged. Sometimes you do feel कि बहुत सारी negativity आपको impact कर रही है. And your tree of hope
begins to look a little shaky, right? A little weathered. तो उस चीज को फिर आप कैसे फेस करो, और फिर वहां हमने इंट्रोड्यूस किया था कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज द होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड आवर थॉट्स जो है वो हमारे बिहेवियर एंड हमारे इमोशंस को इफेक्ट कर रहा होता है। तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई अनहेल्पफुल थॉट्स, मेरे माइंड में कैसी बातें आ रही हैं। लोग कहते हैं ना वो नेगेटिव सोचती है या उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, तो हम कहते हैं जैसे ही आप पकड़ लो कि ओके थिंग्स आर नेगेटिव इन योर माइंड या योर काइंड ऑफ थॉट्स आर डिस्टर्बिंग यू, देन सिट एंड एनालाइज दोस थॉट्स। जब हम बच्चों के साथ भी काम करते हैं ना जिनमें पढ़ाई में मसला हो रहा होता है, तो मैं अक्सर टीचर से या मदर से कहती हूँ कि लेकर आए उनकी कॉपी या उनकी, हम कहते हैं क्या, टेस्ट पेपर्स। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की गलतियों में, जिसको हम एरर एनालिसिस कहते हैं, बच्चों की गलतियों में, उसकी मिस्टेक्स में, उसकी स्पेलिंग एरर्स में, उनके मैथ्स के सम जो गलत करें, गलती में उनका समझ आ जाता है कि कहाँ गलत किया है, व्हाट इज इट दैट दे डिड रॉन्ग, और फिर उसको करेक्ट करना है, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसी तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि अनहेल्पफुल थॉट्स को एनालाइज करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि फिर आपको समझ आता है मुझे करेक्ट क्या करना है या चेंज क्या करना है। एंड देन वी वेंट इनटू द ABCDE, और ABCDE इज द कोर ऑफ थेरेपी, राइट? जिसके अंदर हम आपसे कहते हैं ओके दीज आर योर थॉट्स, दीज आर योर इमोशंस। अब आप इन थॉट्स को कैसे चैलेंज करोगे, आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? अच्छा ठीक है, एक नजरिया देखने का ये है, वन पर्सपेक्टिव इज दैट, और क्या हो सकता है आपके पास, इस थॉट की क्या सबूत है, इसको और कैसे देख सकते हैं? तो थोड़ा सा जब आप ब्रॉड कर देते हो अपना नजरिया और ओपिनियन और काइंड ऑफ ऑप्शंस, तो फिर आपकी खुद ब खुद जो अंदर एक एनर्जी होती है वो शिफ्ट होने लगती है। लेकिन फिर जब हम आगे बढ़े थे और हम सेल्फ केयर की तरफ आए थे, तो हमने आपसे ये कहा कि ठीक है, कभी कभी नजरिया भी चेंज हो जाता है, कभी कभी आप ओपिनियन भी चेंज करते हो, आप अपने सोचने का अंदाज भी चेंज करते हो, लेकिन वो सब यहाँ से हो रहा था, इसका मैं क्या करूँ? बड़ा मुझे मजा आता है, इवन लिटिल लिटिल किड्स कम एंड से ओके बट आंटी आई एम स्टिल वेरी एंग्री एंड देन वी आर लाइक ओके ओके लेट्स, वो बता रहा है ना कि ठीक है, दिमाग तो मुझे समझ आ रहा है कि आप ये कह रही हैं, और मैं समझ रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसने मुझे मारा है मैं भी नहीं मारूंगी, बट मुझे गुस्सा तो आ रहा है ना, तो व्हाट डू आई डू विद माय इमोशंस एंड फीलिंग्स? तो आपसे हमने क्या कहा कि देखें, इवन इफ यू काइंड ऑफ relax your mind, try and relax your mind by changing your perspective, changing the way you think, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो जो दिल में एक सुकून है ना, वो ठंडक अभी भी महसूस नहीं हो रही, अभी भी आपको लगा so if you're feeling that देखिए, for me every emotion या every reaction in the body is a communication। खुद ब खुद आपका बॉडी आपसे कुछ कह रहा है, आपका माइंड आपसे कुछ कह रहा है, तो listen to yourself, right? Listen to your inner gut voice, feeling, instinct, or sometimes even your kind of your illness, right? कभी कभी वो हम कहते हैं ना, सर में दर्द, बुखार में दर्द, वो सॉरी, दांत में दर्द, anything can be a stressor that your body is communicating to you. So coming back to that, फिर हमने क्या कहा कि अच्छा भाई, अगर बहुत ज्यादा आपके दिल और दिमाग में अभी भी जो है ना पेन है, इमोशंस है, दैट नीड एन आउटलेट, दैट नीड अ रिलीज, के अगर नहीं तो फिर अब आप कुछ करेंगी, राइट? या वो बर्तनों पे निकलेगा, या वो बच्चों पे निकलेगा, या अपने आप पे निकलेगा, अपनी स्ट्रेस पे निकलेगा, अपनी हेल्थ पे निकलेगा। सो इफ यू आर स्टिल पुटिंग समथिंग इनसाइड, देन you release it. Now, how do you release it? One way to do it is kind of doing some sort of activity that allows that energy to be released, right? चाहे वो स्मैश वाली एक्टिविटी है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो मैंने आपसे कहा कि tearing, because anything that releases energy. For children we tell them जाओ आप, in fact I tell everybody कि सबके घर में है ना एक पंचिंग बैग होना चाहिए, जिस तरह आजकल का जमाना है ना, एक पंचिंग बैग सबके पास होना चाहिए ना। Now if you start punching your favorite cushion and pillow, you might get upset, right? But punching bag is basically जो inner आपकी energy है that needs a release, you allow that release, right? And I've told you that the brain has an ability to kind of come to a consensus, एक acceptance आ जाता है उसके अंदर, अगर आपने उस तरीके से भी निकाल दिया। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि when you release that negative energy, when you let go, तो फिर तो थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो
सुकून में आते हैं। जब सुकून में आते हैं तो आप सोच सकते हो, राइट? क्योंकि आप मुझे कहोगे अच्छा ठीक है, पंचिंग बैग को वो क्या बोलते हैं, मारने से उस वक्त का मेरा गुस्सा निकल जाएगा, लेकिन मिसाल के तौर पे ये मुझे तंग कर रही है तो मैं इनका क्या करूं, ये तो इससे ये मसला तो सॉल्व नहीं हुआ। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखो, व्हेन यू रिलीज दैट नेगेटिविटी, तो फिर योर माइंड बिगिंस टू गेट लिटिल क्लियर, एंड व्हेन इट बिगिंस टू गेट क्लियर, देन यू कैन थिंक प्रॉपरली, देन यू कैन टेक अ डिसीजन, एंड देन यू कैन डिसाइड कि अच्छा आपने करना क्या है, आपने उसकी जिंदगी से कंट्रोल होना है, उसका नजरिया ऐसा है ना, दैट पर्सन थिंक्स लाइक दैट, दैट पर्सन एक्ट्स लाइक दैट, आपको वैसे ही बनना है या आपको अपने लिए कोई और चीज डिसाइड करनी है? आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ या somebody else इज कंट्रोलिंग योर लाइफ? दैट्स द पॉइंट जो हमने सर्कल ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस किया था, राइट? और वहां से बात शुरू हुई थी जो कल के सेशन की थी, that sometimes you learn to decide that okay, मैंने अपनी जिंदगी का इख्तियार खुद लेना है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, या मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ अबाउट माई सेल्फ, इवन इफ somebody has hurt me or even if I have done something to hurt myself। और वहां हमने फॉरगिवनेस और सेल्फ फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस किया था। मैंने आपसे कहा था कल भी कि फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर, अगर कोई कहे कि जिंदगी में ग्रो कैसे करना है, हाउ डू यू वांट टू इम्प्रूव, सो आई विल टेल यू, ग्रैटिट्यूड नंबर 1, फॉरगिवनेस नंबर 2, राइट? कि शुक्र से शुरू करेंगे और समझ लेंगे कि क्या क्या वो चीज है जो मुझे अब स्टक कर रही है, एक जगह मैं बाउंड हो गई हूँ, एक जगह मैंने अपना वही जो बुक वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे इतना पसंद है कि क्या चीज है जिस पे आप ने ना अपनी जिंदगी को टंगा के रखा हुआ है, वेयर आर यू स्टक, वेयर आर यू हैंगिंग, व्हाट्स द हुक ऑन योर हेड, राइट? चाहे वो एक बोझ है जो अपना है, यानी कहीं कहीं फॉरगिवनेस, या कहीं ऐसी चीज है जो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ, या देयर इज somebody else in your life who has genuinely hurt you। I'm not saying, कल मैंने काफी पेनफुल स्टोरीज शेयर की थी जहाँ genuinely there was pain, right? Genuinely there was hurt, genuinely there was kind of an, a pain or a weight, बट दे प्रोसेस्ड इट, राइट? उससे क्या हो गया, वो इंसान ने वापस आ गया। मैंने आपसे 2 कहानियां ऐसी शेयर की थी जहां पर वो इंसान था ही नहीं। मिसाल के तौर पे फादर ने हर्ट किया, अब फादर है ही नहीं भाई जिंदगी में, उनकी डेथ हो गई है, राइट? लेकिन आपसे क्या कहा, आपसे कहा कि यू कैन स्टिल हील। जब हमारा यकीन है कि अल्लाह मेरी आवाज सुन रहा है, इमाम मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो फिर ये यकीन होना चाहिए। इसीलिए हम तो उस अकीदे वाले हैं ना कि आप कहते हैं भाई अपने मरहुमों को याद करो, तो क्यों याद करो भाई? हम मानते हैं ना कि व्हेन वी गो टू इमाम की कब्र, नहीं अपने बाप की कब्र पे भी अगर जाओगे और बात करोगे तो वो सुन रहे हैं, राइट? हम तो उस वाले हैं, हमें तो ये परेशानी है ही नहीं कि गया तो गया, नो। वी बिलीव दैट इफ वी गो एंड आई स्टिल स्पीक टू whoever, then I know that that person is listening, राइट? और अगर मैंने उसको माफ किया तो शायद ऊपर वाला भी थोड़ा सा उस पे वो करेगा। वाई? क्योंकि उसने वो किया जो उसको समझ आ रहा था। मैं हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। ये सब मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? ये सब मेहनत इसलिए करें क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि देखिए, द डिसीजन इज योर्स। जिंदगी पहले भी चल रही थी, जिंदगी अब भी चलेगी, राइट? लाइफ विल गो, वो हमने जो एक एक्टिविटी की थी ना, द व्हील ऑफ लाइफ, gone, 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 gone. What do you want to do? Because if you decide to even, वो तो अल्लाह वाली बात ना, कि अगर आपने नियत की है, सिर्फ नियत, अभी तो पहला कदम भी नहीं उठाया, सिर्फ इंटेंशन, आप कहते हैं ना नियत आप करें, that yes, I will try and change, I will try and improve, I will try and see things differently, I will try कि before मैं I jump into something, मैं उसके सारे perspective को देखने की कोशिश करूंगी, नजरिए को देखने की कोशिश करूंगी। और याद रखें, जिंदगी में 100 में से 100 नहीं होता। वाकई कभी बहुत स्ट्रेस में पहले आपका दिमाग कहीं नेगेटिव जाता है, देन आप कहते हो ओके, फिर से कोशिश करना है। एनी हैबिट चेंज, एनी काइंड ऑफ, हम इसको, इसका चैप्टर का नाम ही होता है हैबिट एंड मैनरिज्म, राइट? कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, पूरी इतनी बड़ी बुक है साइकोलॉजी की, डिसऑर्डर्स की, डिसऑर्डर यानी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसके अंदर एक चैप्टर है हैबिट एंड मैनरिज्म, राइट? तो कोई हैबिट को चेंज करने के लिए, ताकि वो एक मैनर बन जाए, एक काइंड ऑफ आपका बिहेवियर बन जाए, पैटर्न बने, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो डोंट थिंक आज आपने इंटेंशन किया और हमेशा ऐसा हो जाएगा, नो। But the journey starts with intention. And when you do that, when you start that journey, then there is absolutely no doubt that there will be change in you.
but there will also be change and positive energy around you, right? So एक तो होता है कि आप बच्चों के लिए कहते हैं ना कि आप as a family, children learn both from nurture and nature, yani they learn from the environment that you are giving them, and they also learn from you, right? So both ways, inshallah positive energy will radiate. तो यहाँ तक हमारी कल बात खत्म हुई थी कि कितना important है to practice forgiveness, कितना important है to understand that you have the right to forgive yourself. तो आज हमारी जो final journey के end है, closure है, वो inshallah we will start from this point. That don't be defined by your past. It was a lesson and not a life sentence. जो चीज मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मुश्किल से मुश्किल वक्त में जब जब आप गुजर जाते हो और यू कम आउट ऑफ इट और फिर यू सेल्फ रिफ्लेक्ट, चाहे बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी इवेंट हो, तो हम कहते हैं हर हर जिंदगी के मुश्किल वाकयात से भी, फेस से भी आप कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हो, राइट? तो डोंट थिंक कि जो है ना बस जिंदगी वहां खत्म हो गई. नो, यू डेफिनेटली इंशाल्लाह लर्न समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट. And for me, one of the most beautiful sayings of Imam Ali is this. मैंने इसको अपना डेस्कटॉप बनाया हुआ है, बाय द वे. इतना मुझे पसंद है ये, क्योंकि ऑन डेज वेर यू फील लाइक मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, और हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन होते हैं कि किस तरफ मैं जाऊं, या लॉट्स ऑफ पीपल आई मीट, वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं या मैं कैसे अपनी मदद करूं. तो आई लव दिस वर्ड एंड आई रीड इट समटाइम्स फॉर माई सेल्फ, कि अपने आप को ये याद दिलाना कि योर सिकनेस इज फ्रॉम यू बट यू डू नॉट परसीव इट, but your remedy is also within you and you do not sense it, right? You presume that you are very small, but within you lies a whole universe. आपको याद है पहली क्लास के लास्ट स्लाइड में मैंने एक छोटा सा बर्ड दिखाया था, और इसके अंदर एक मिरर था और इसके अंदर एक ईगल था, और वहां पे हमने फर्स्ट क्लास को एंड किया था, और मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रही थी कि कभी कभी वी सी आवरसेल्फ एज सो स्मॉल. और और बहुत मजे की फील्ड है साइकोलॉजी. समटाइम्स वी सी आवरसेल्फ एज स्मॉल बिकॉज दैट बिकम्स आवर एस्केप. मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे तो बस में ही नहीं है, राइट? आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो, और हम उसको कहते हैं कि ये फंक्शनल एक्सक्यूजेस हैं. फंक्शनल एक्सक्यूज का क्या मतलब है कि ये एक्सक्यूज आपको बड़ी काम आ रही है, कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं है, मेरे से तो इख्तियार में नहीं है, ये ब्ला 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 ब्ला. आपने इतनी 101 एक्सक्यूजेस की बुक होती है ना, वो आपने अपने दिमाग में सेट कर दी, और एक के बाद एक आ रहा है. क्यों? आप इतने, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे होता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मुझे करने ही नहीं देते, मैं बेचारी, राइट? यू कन्विंस योर सेल्फ लाइक दैट. हालांकि ऐसा नहीं है. आपके इख्तियार में बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत कुछ है, और उसका सबूत ये है कि लॉट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स when we talk, they say मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, अगर ऐसा हो गया तो बस मैं खत्म हो जाऊंगी. ये आपका थॉट प्रोसेस है. और फिर खुदा न खास्ता जिस चीज से आप डर रही होती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो चीज हो जाती है, और फिर आप मैनेज भी कर लेते हो, आप कोप भी कर लेते हो, और आप जो है उस चीज को हैंडल भी कर लेते हो, और बाद में फिर आप कहते हो पता नहीं मैंने क्या किया, मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगा कि एक ताकत थी या कुव्वत थी, व्हाटएवर. फिर हम कहते हैं वही तो हम आपको कह रहे थे कि यू डोंट इवन नो दैट इनसाइड यू देयर इज अ होल यूनिवर्स, इनसाइड यू देयर इज अ होल स्ट्रेंथ. जब आप करोगे वही बात जो आपने सेट योर इंटेंशंस, टेक दैट स्टेप, व्हेन यू डू इट तो आपको पता चलेगा ना. वरना तो आपके लिए बड़ा आसान है अपने आप को कन्विंस करना कि मैं कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, मुझे तो ये रोक रहा है, मुझे वो रोक रहा है, मैं ये. So you make yourself, but within you there is so much, right? So you are somebody who can start taking, और बार बार देखिए, अगर किसी को कभी कोई डाउट है ना कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी, तो मैं कहती हूँ, मैं लास्ट वाली लाइन बड़े शौक से पढ़ती हूँ. Therefore there is no need to look beyond yourself. What you need to seek is within you, and only if you reflect. क्या मतलब है इस जुमले का? कि भाई देखिए, a lot of people sometimes go to psychologists or sometimes even go to doctors or whatever, and they're like आप fix कर लो, you fix this child. It's not like that. It's about your intention
and your willingness to work on yourself, right? और आपने ही रिफ्लेक्ट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इफ यू आर गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज गिविंग यू एडवाइस, बता रही यूं कर लें, इसको ऐसे ही कर लें, ये आपके लिए बेहतर है वो ठीक नहीं है। वो मे बी एज ए फ्रेंड सही है, वो एज ए सिस्टर सही है, लेकिन एज ए ट्रेन्ड प्रोफेशनल आपका काम ये नहीं होना चाहिए। आपका ट्रेन्ड प्रोफेशनल का काम बिल्कुल यही होना चाहिए कि वो आपके, वो जो हम कह रहे थे ना अनटेंगल थॉट्स, कल जो हम बात कर रहे थे, इतनी सारी मिश 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 मिश, स्क्रिबल आर्ट जरूर प्रैक्टिस करना। और मजे की बात है, कल मुझसे किसी ने कुछ शेयर नहीं किया, मैं वेट करी थी सारा दिन, एंड तक कोई स्क्रिबल आर्ट नहीं आया, because I understand that sometimes obviously it's a busy day, also Mondays are always busy, but there is so much, right? It's a process. And also I want you to understand that please do this work when you feel like doing it. It's not, इसीलिए ये मैं homework की तरह नहीं पढ़ाती, it's not homework, it has to come when you feel ready for it. But when you feel ready for it, that's when you know that you've taken that step. That's when you know that you're ready to start reflecting, right? कि क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से a lot of therapy, a lot of self help also is connecting the dots, है ना? चीजों को जब आप समझने की कोशिश करते हो, जब पर्सपेक्टिव को ज्वाइन करते हो, तो मैंने आपसे कहा था ना, वो एक मोमेंट आता है जिसको हम कहते हैं हा मोमेंट, उसको हम कहते हैं इनसाइट। यानी एक एक लम्हा आता है जब आप समझते हो कि ओ ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है, या मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जो भी पास्ट में हुआ था या भी फिलहाल प्रेजेंट हुआ था, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड your behavior, to be able to understand why this is bothering you. When you connect the dots, you will be able to reflect and you will be able to get what in psychology we call insight. And that is the beginning of your healing journey. राइट? तो अगेन मुझे बहुत टाइम इस ट्रायंगल पे नहीं लगाना, लेकिन आपसे आज हम लास्ट फाइनल क्लास में जो बात करें वो ट्रांसफॉर्मेशन की करें, राइट? कि क्लोजर कैसे लाएं, जी सब जो आपने सीखा है उसके अंदर से मैं चेंज कैसे लाऊं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं इम्प्रूव कैसे करूं, राइट? हाउ हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? सो आपसे मैंने कहा पूरी थेरेपी का जो कोर है वो ये है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, राइट? सोचने का अंदाज चेंज करो। अगर कोई भी नेगेटिव चीज आपके माइंड में आ रही है तो उसको खुद चैलेंज करो कि अच्छा ये मैं सोच तो रही हूँ कि मुझे वो कभी नहीं बुलाती अपने घर, या आप कहेंगी कि भाई उसने मुझे, मैं गई थी उसने मुझे देखा और सलाम नहीं किया अपने साल के तौर पर, राइट? तो अगर ये चीज आपको बॉदर करी तो फिर आप अपने आप को डिबेट करें और अपना एविडेंस लेकर आए कि अच्छा ठीक है वाकई आपके साथ बहुत खराब करना चाह रही है, क्या सबूत है आपके पास? सो होता क्या है? आप मुझे कहेंगे इससे इससे क्या होगा, तो थोड़ा सा साइंस है ये, और मैंने बड़ा बेसिक करके दिया। आप लोगों से जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ, मैं कहती हूँ मैंने बिल्कुल इससे ज्यादा बेसिक नहीं जा सकते, बट एक्सप्लेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो क्या होता है, मजे की बात है कि थोड़ी सी ये साइंटिफिक स्लाइड है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि जब हम आपको कह रहे हैं कि चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ यू थिंक, चैलेंज योर थॉट, राइट? अगर उसी थॉट को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर वो आपकी जो है ना, बस वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर वाली बात, दैट इज गोइंग टू बिकम द फाइनल वो। बट इफ यू चैलेंज इट, है ना, हाँ, ये मैं सोच रही हूँ, ये मैं, मेरा अंदाज ये, और क्या हो सकता है, और किस तरीके से अच्छा इसका मेरे पास क्या एविडेंस है, राइट? तो जब आप ये करते हो तो आपके माइंड में क्या हो रहा होता है ये मैं समझाना चाह रही हूँ। तो अक्सर जब जब हमारे, और कम से कम मेरे भी माइंड में यही था कि जब हम बात करते हैं कि हाउ इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर ब्रेन, है ना, ये एक सवाल है। इतना सारा इंफॉर्मेशन इधर है तो कैसे स्टोर होता है? स्पेशली अगर मिसाल के तौर पे आई डोंट नो यू वांट टू रिमेम्बर समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड स्कूल। हाँ, अब आज मैं हो गई हूँ 40-50 साल की, मैं इधर बैठी हूँ, मुझे याद करना है मेरा मॉन्टेसरी स्कूल। तो जैसे ही मैंने अपने आप से कहा कि सच में मॉन्टेसरी स्कूल, तो खुद ब खुद कुछ आ गया ना माइंड में, कि इमेज आ गया, टीचर आ गया, डोर आ गया, ये आ गया, मेरे फ्रेंड। तो वो कौन सी जगह है मेरे माइंड में जहां वो सेव्ड है? फिर सिर्फ ये नहीं, अब मैंने उसको अलर्ट कर दिया ना मेरे ब्रेन को कि चाइल्डहुड स्कूल, तो वो खड़ा हो गया। well, अब उसको फर्दर मुझे खोलना है कि मेरा क्लासरूम कैसा था, उसमें मेरी टीचर कौन थी, टीचर का नाम क्या था, कितने बच्चे थे, वो वाला लंच वाला डे या वो प्लेग्राउंड वाला डे, कितना इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। तो हाउ इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड? तो आई ऑल्सो रिमेम्बर, एंड मे बी सम ऑफ यू ऑल्सो फील दैट
मेरे माइंड में हमेशा ये था कि यार कोई फाइलिंग कैबिनेट वाला सिस्टम लग रहा है कि एक कैबिनेट्स होंगे इतने सारे 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 सारे, और जिन्होंने ऑफिस में काम किया उनको पता है ना, वो ऐसे होते हैं फाइल्स लेबल्ड होती है सारी, और फिर आप एक फाइल निकालो, फिर फाइल के अंदर इतने फोल्डर्स होते हैं, फिर वो कैटेगरीज होते हैं, वो हम डालते हैं ना मार्क्स। मेरे माइंड में ऐसे था कि ऐसे अल्लाह मियां ने स्टोर किया होगा इसीलिए फौरन से निकल जाता है राइट। सो व्हेन वी वर स्टडीइंग दिस, for me it was very fascinating, and I wanted to share that knowledge with you, and I wanted to share कि जब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अपना थॉट प्रोसेस चेंज करोगे तो इवेंचुअली आपकी जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो भी चेंज होने लगेंगे, और जब वो चेंज होने लगेगा तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका एटीट्यूड या बिहेवियर भी चेंज होगा। तो साइंस जो है वो ऑब्वियसली न्यूरो साइंस है ये, और न्यूरोसाइकोलॉजी है या न्यूरोलॉजी है, विच इज अ ब्यूटिफुल फील्ड. For me, there are two fields in medicine which I'm absolutely fascinated about. One is the brain and one is the heart. ऐसे ये लोग पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे और कितना पढ़ते होंगे। आप डेलिकेसी देखें द ह्यूमन ब्रेन में एंड द ह्यूमन हार्ट, राइट। और जब आप पढ़ोगे इसको तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट टू अंडरस्टैंड इट इन द मोस्ट सिंपल फॉर्म, अल्लाह ने फाइलिंग कैबिनेट वाला सिस्टम नहीं रखा, अल्लाह ने इससे प्यारा सिस्टम रखा है। उसने ये रखा है, बहुत बहुत सारी चीजें आपकी कनेक्टेड होती हैं, बट द वे द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन योर माइंड, इन रफली क्रूड सेंस, आप ये समझो कि लेयर्स पे होता है, एक लेयर उसके ऊपर एक लेयर उसके ऊपर एक लेयर, या इसीलिए ये ब्रेन है, देखो मैंने आपको लेयर्स बना के दिए हैं। तो मिसाल के तौर पे अगेन वही स्कूल वाली बात हो, सबसे पहले मैंने जैसे कहा स्कूल वो नीचे वाला लेयर है, फिर माय फर्स्ट मेमोरी, द फर्स्ट डे माय आई रिमेंबर गोइंग विद माय पेरेंट्स, एंड देन आई रिमेंबर कौन सी टीचर मुझे मिली, फिर मैं अंदर गई, जो मेमोरी है वो यूं 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 स्टैक्ड हुई हुई है, राइट। अच्छा, अब ये तो आसान एग्जाम्पल था, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले लें या थोड़ा सा पेनफुल एग्जाम्पल भी ले लें, मिसाल के तौर पे यस्टरडेज एग्जाम्पल, राइट, of let's take the example of maybe the last one of the mother, जिसकी मदर इन लॉ उसको इस तरह की बातें कर रहे थे, and then one of her child passed away, and then the other child was autistic. Now that is a difficult example, right? अब जैसे ही मैंने मिसाल के तौर पे मदर इन लॉ बोला उसको कि आपकी मदर इन लॉ, तो इमेजिन कौन सा जो है ना उसके माइंड में जो एक्टिवेट हुआ है, टैब खुला है मिसाल के तौर पे, and that's the first memory maybe, and that's how layers are stored सबसे पहले। अब वो वहां से शुरू हो सकता है जब वो उसको मिलने आई थी या देखने आई थी, फिर वो शादी करके मैंने आपसे कहा पाकिस्तान से बाहर गई, so layer by layer, and then the first memory of the first time she said something like that, and then how she reacted, how she felt, right, वो layer by layer by layer by layer saved है। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि जो भी आपकी मेमोरी है, जो भी आपके थॉट हैं, आपके बिलीफ हैं, आप ये देखो टावर की तरह, ये मैंने कहा ना लेयर 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 लेयर, इतनी मोटी फाइल बन गई है, लेकिन इट्स सेव्ड एज टक 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 टक। अच्छा, आपको हम क्या करा रहे हैं, आपको हम ये करा रहे हैं कि देखें, वेन एवर आई आस्क यू टू चैलेंज योर थॉट, या वेन एवर आई आस्क यू टू चेंज योर परस्पेक्टिव अबाउट दैट थॉट, तो अब कोई भी एक इवेंट आप ले ले, इवेंट जरूरी है ना, एक तो बहुत सारी बातें एक साथ करोगे तो नहीं होगा, एक वाकया, एक किस्सा, एक लम्हा जो आपके लिए बड़ा पेनफुल है, आपने वो लिया, आपने याद किया और आपने उसको चैलेंज किया, आपने उसका नजरिया चेंज किया, आपने सोचा कि चाहे मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई उस इंसान एंड में अगर आपका कंक्लूजन ये कि भाई वो था, उसने उसका तरीका ये था, मैं ऐसी नहीं, या मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, राइट, राइट, आई डिड नॉट डिजर्व दिस, somebody did wrong with me, if that's your final conclusion, बट जब आप उस कंक्लूजन पे पहुंचोगे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। मजे की बात यह है कि जो थॉट्स अल्लाह ने बना के आपको लेयर्स 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 में रखे ना, हर लेयर के बीच में बड़ा माइन्यूट सा गैप है, आपको समझा मैं इस तरह, ठीक है, ये ब्रेन है, एक गैप। अब होता क्या है, एवरी टाइम यू चैलेंज योर थॉट, यू चेंज द वे यू थिंक, यू चेंज द वे यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू यू अंडरस्टैंड कि भाई वो था ना, मैं ऐसे नहीं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, जब आप अपना अप्रोच चेंज करते हो, राइट, तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे गैप्स है ना,
ये छोटे छोटे काइंड ऑफ कनेक्शंस है, उसके बीच में से आप ये समझो एक पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है, क्योंकि आपने आपने चेंज किया है ना अपना व्यू पॉइंट, आपने चेंज किया द वे यू आर थिंकिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन दीज लेयर्स, देयर इज पॉजिटिव एनर्जी या लाइट या नूर, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू, अगर देखें ये न्यूरोसाइकोलॉजी क्लास होती, मैं इसको एक बिल्कुल अलग टर्मिनोलॉजी के साथ, साइनेप्टिक कनेक्शंस के साथ, न्यूरल कनेक्शंस के साथ आपको समझा रही होती है, इसमें ना पड़े। आप ये समझे कि योर ब्रेन इज अलाइव, योर ब्रेन इज एक्टिव, योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके अंदर, राइट। सो आप क्या कर रहे हो व्हेन यू आर चेंजिंग, जब आप नेगेटिव प्लांट्स के ऊपर कभी पढ़ा है आप लोगों ने, सुना होगा ना कितना आपने वो किया है कि दो प्लांट होते हैं, एक को आप अच्छी अच्छी बातें करके पानी दें, दूसरे को बुरी बुरी बातें करके दें, तो वो लाइफ है ना। अच्छा, ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में बिल्कुल बगैर सोचे ट्राई किया था। आई नो दैट, आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई वाज इन यूके, माय मदर हैड सेंट मी, वो एक बोल होता है जिसमें वो लिखा हुआ होता है आयतुल कुर्सी, और इसमें पर्टिकुलरली में यासीन लिखी हुई थी। And she'd sent me that and I had kept it on my kitchen counter, और एक प्लांट था, और इतने अरसे से वो प्लांट जो है ना बेचारा इतना खत्म हो रहा था, एंड आई हैड नॉट इवन थॉट, आई हैड गिवन अप लिटरली। Then एक दिन I think I was watching or whatever, and I picked that bowl and I just put the water without thinking कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बस मैंने कहा डाल दिया है पानी, और I begin to see within 2-3 days कि how, what is it, it's becoming green, and then I connected कि ये अच्छा, बगैर सोचे मैंने अमल किया, लेकिन उसकी उसकी जो हम कहते हैं ना स्ट्रेंथ, या उस obviously उसकी जो पावर है वो नजर आई कि दुआएं हैं, दुआओं पे कितना काम हुआ है। जापानीज साइंटिस्ट ने जाके दुआओं पे और टीयर्स पे काम किया हुआ है, मतलब ये हमारा अकीदा है, राइट। आई एम टेलिंग यू द ब्यूटी ऑफ द duas, the prayers, the words that we have। मतलब किसके पास ऐसी दुआ होगी कि अगर आपको कोई बहुत सता रहा है ना, तो भाई उस दुश्मन का नाम ले सकते हैं, है ना, ऐसी दुआ है हमारे पास। nobody has that। तो you have both दवा इन दुआ। इतना प्यारा हमारा रिलीजन है, इतना प्यारा हमारा फेथ है, राइट। अल्लाह अंडरस्टैंड्स हाउ मच पेन वी आर कैरिंग। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही आप अपनी ब्रेन को नेगेटिव दोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी लेगा, लेकिन जैसे ही आप अच्छा सोचोगे, सोचने का अंदाज चेंज करोगे, पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, थोड़ा सा लेट गो करोगे, सो यू विल लिटरली सेंड पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव रेडिएशंस, पॉजिटिव नूर टू टू योर ब्रेन। और वो जो बिल्कुल बिल्कुल लेयर्स के बीच में छोटी छोटी लाइंस हैं, उसके अंदर से जब ये रेडिएट करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होता है कि आप खुद ब खुद अपनी वो जो नेगेटिविटी है उसको रिप्लेस करते हो पॉजिटिविटी से, उसको रिप्लेस करते हो अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ थिंकिंग से, राइट। और किसी भी हैबिट को चेंज करने में देर इज नो स्नैप योर फिंगर हो गया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो ये मत सोचना कि हाँ मैं आज कर रही हूँ तो आज हो जाए। नहीं, ये वो पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था मसल मेमोरी का, कि ब्रेन इज अ मसल, जिस तरह हम जाते हैं ना, जो जिम जाता है उसको पता है कितनी मेहनत करनी होती है मसल करने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह ब्रेन है भाई, फौरन से नहीं होगा, लेकिन हर चीज स्टार्ट होती है आपके इंटेंशन पे। वंस यू डू दैट, खुद ब खुद जो है वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। इस थ्योरी के बेसिस पे कि ये कैसे चेंज आता है, बहुत सारी थेरेपी की टेक्निक्स आई हैं, राइट। जैसे EMDR एक बहुत प्यारी थेरेपी है, उसमें भी यही हो रहा होता है। आपकी कॉग्निटिव थेरेपीज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यू कैन टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिस दिस योरसेल्फ, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा, ये मुझे समझ आ रही है आपकी बातें, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकती, मैं इतना मेरे जहन में या इतना मेरे दिल में भरा हुआ है, इन दैट केस दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मेरा मकसद एक और इनडायरेक्ट मकसद ये है कि आपको थेरेपी से या थेरेपिस्ट के पास जाने से जो है वो जो एक डर या खौफ या एक होता है ना, पता नहीं क्या कहेंगी, क्या बोलेंगी, क्या करेंगी, लोग नहीं समझते, तो वो चीज भी इंशाल्लाह आपकी थोड़ी बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब हम इतनी मेहनत करेंगे और होपफुली अपना अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स को चैलेंज करेंगे, पॉजिटिव नूर, पॉजिटिव एनर्जी अपने ब्रेन में अपने थॉट प्रोसेस में देंगे, तो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, योर लेयर्स, जो लेयर्स पर लेयर
रखा हुआ है आपके माइंड में, उन लेयर्स के ऊपर एक अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच आएगी, एंड दैट विल change your perspective. And when it's changed, you will begin to see yourself in a different light. कैसे होगा कि भाई आप फिर अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचोगे ना, कि भाई आई एम केपेबल, आई एम ऑल्सो अलाइव, आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, आई कैन ऑल्सो डू, आई ऑल्सो डिजर्व, राइट? थोड़ा बहुत। अब ये वो कहेंगे भाई आप तो आय करा रही हैं, तो आप तो सिखा रही हैं कि थोड़ा सा प्राउड हो जाएं या गुरूर सिखाएं। ऐसा नहीं है। ये वो तमाम चीजें हैं जो सेल्फ केयर में आती हैं, जो सेल्फ वर्थ में आती हैं। जब आप अपने आप के बारे में सोचना शुरू करोगे तो खुद ब खुद वही जुमला जो बार बार कह रहे हैं, द कोर ऑफ साइकोलॉजी इज नफ्सियात। नफ्स आपका रूह, आप अपने रूह से कनेक्ट करोगे, आप अपने रब से कनेक्ट करोगे। तो कभी मत डरना कि अपने बारे में सोचूंगी तो मैं खुद गर्ज हो जाऊंगी। अगर अपने बारे में सोच रही हैं, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, आप थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करें, तो दैट विल नेवर मेक यू somebody who is like saying कि बहुत ज्यादा प्राउड हो गई है या सेल्फ सेंटर्ड हो गई। तो आपको अपना मरकज या कोर पता है कि वो चीज जो है वो आपका कनेक्शन विद योर रब है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट। सो वन ऑफ माय अदर नाइस फेवरेट एक्टिविटी समथिंग लाइक दैट कि कभी टाइम मिले तो जरूर कोशिश करना। इसको एज ए कोलाज भी कर सकते हैं, इसको एज वर्ड्स भी कर सकते हैं, बट क्या निकलता है आपसे, आप अपने बारे में क्या बोलते हो, राइट? what are you? I am what words come out? Try and do that. I'm going to share this on the group, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि आज का असल मकसद हमारा क्या है। असल मकसद, वन ऑफ द थिंग इज ऑब्वियसली दिस, कि भाई हमारा ट्री कहाँ से शुरू हुआ था। अब अगर मैं अपने ट्री के बारे में देखती हूँ, वही ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाउ डू आई सी माई सेल्फ, आपके माइंड में क्या वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, राइट? और व्हेन यू डू दैट, होपफुली योर ट्री विल बिगिन टू ग्लो एंड ग्रो। लेकिन जो हमारा पॉइंट है आज के सेशन का, वो ये है कि ठीक है, ये सारी बातें तो मुझे आपकी समझ आ रही है, वो मैं ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज की तरफ कैसे जाऊं, हाउ डू आई ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस नेगेटिविटी, हाउ डू आई रिलीज माई सेल्फ। और फॉर मी, जैसे मैंने आपसे कहा कि साइकोलॉजी में मुख्तलिफ सिंबल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने ट्री का सिंबल किया, हमने हैंड का सिंबल किया था, हमने हार्ट का सिंबल किया था। So today, the thing which we kind of metaphor भी है, उसका symbolic representation भी है, is a butterfly, right? और जब भी हीलिंग की बात आएगी, तो आप देखोगे बहुत सारे साइकोलॉजी के क्लिनिक्स भी, हीलिंग के जो आप पेजेस अगर ज्वाइन करो कभी इस तरह से, तो उनका जो सिंबल होगा वो बटरफ्लाई होगा। बिकॉज बटरफ्लाई जो है, उसकी लाइफ हिस्ट्री में बड़े ब्यूटीफुल लेसन्स हैं इंसान के लिए, और उन्हीं लेसन्स को आज हम लेते हुए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन या इस कोर्स की क्लोजर पे इंशाल्लाह काम करेंगे। तो क्या चीज है जो मैं एक बटरफ्लाई की जिंदगी से सीख सकती हूँ, जो मुझे अपनी ये जो इनसाइड की कैद है, माई ओन क्रिएटेड इनर काइंड ऑफ, कैद का वर्ड तो मुझे नहीं यूज करना, केज भी नहीं यूज करना, सॉर्ट बाउंडिंग माई सेल्फ, वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे तो होता नहीं है, ये मना करते हैं, वो मना करते हैं, मैं मुझसे तो वो कहते हैं ना, मेरे अंदर तो ये है ही नहीं। उन चीजों से, उन ख्यालात से मैं कैसे अपने आप को आजाद करूं, ताकि मैं आई बिगिन टू ग्रो, आई बिगिन टू चेंज, आई बिगिन टू टेक चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ, राइट? सो व्हाई इज बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट, और इसका एक आर्टिकल मैंने लिखा है, फॉर दोज ऑफ यू इंटरेस्टेड आई कैन शेयर। वो एक साइंटिफिक आर्टिकल इस तरीके से है कि बटरफ्लाई जो है वो एक तरीके से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो बटरफ्लाई के होते हैं ना, वो बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आपके शो करते हैं। और जिस तरीके से मैंने ट्री के लिए आपको कहा था कि व्हेन यू आर मेकिंग द ट्री, आई वांट यू टू फील एंड थिंक, वेयर डू यू गेट स्टक, कहाँ स्टक हो? क्या रूट्स में स्टक हो, क्या ट्रंक में स्टक हो, क्या लीव्स एंड फ्रूट्स में स्टक हो? जहां स्टक होगे, वहां आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में पता चलेगा कि ओके, मे बी दिस इज द एरिया वेयर यू नीड टू बिगिन योर हीलिंग जर्नी, कि मुझे याद ही नहीं आ रहा या मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या बनाऊं या क्या लिखूं। वो आपके लिए एक पर्सनल क्लू है।
राइट, कि जो कहाँ से मैं सुलझाना शुरू करूं। बिल्कुल उसी तरह बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई की जो मेटाफोर है या लाइफ है या लाइफ जर्नी है या लाइफ साइकिल है, उससे हम बड़ा सीख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये समझा रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू रियलाइज वेयर डू यू थिंक यू आर स्टक, राइट, आप कौन से स्टेज पर हैं। तो किसी भी लाइफ साइकिल में ऑब्वियसली हमारे पास पहले एक एग होता है जो बिल्कुल टाइनी है और वो डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा, एक कैटरपिलर स्टेज है, एक जो है वो ककून स्टेज है, एंड देन फाइनली द बटरफ्लाई। दैट्स द होल आइडिया ऑफ द बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल, राइट। अब a lot of the journey of the butterfly, कि वो कितना प्यारा निकलता है, कितना फ्री निकलता है, डिपेंड्स on the time the butterfly spends in the cocoon stage, है ना। ककून अगर कभी कभी बनाया है, वो हम बच्चों के साथ पढ़ते हैं ना, मटर में से कीड़ा निकला, तो अगर कभी कीड़ा निकला तो प्लीज उसको संभाल के ग्रो करो, मेक इट अ बटरफ्लाई। ऑल यू हैव टू डू इज पुट इट इन अ टाइनी जार, और वही मटर जो है ना, उसके 2-3 दाने उसको दे दो और वो खा लेगा और ठीक ठाक मोटा हो जाएगा। एंड देन यू विल सी इन अ डे और 2 और वट एवर, 3-4 दिन बाद वो वाकई जो है वो कैटरपिलर से प्यूपा या ककून में चला जाएगा। और आप अपने सामने देख सकते हो, जार के अंदर भी वो रह सकता है, एक जार के अंदर भी यू विल सी दैट वो ककून स्टेज में रहता है। और जब वो ककून स्टेज में होगा तो इट इज लिटरली, sorry, it is literally very from the outside it is ugly, right। अगर आप देखो it's dark brown, it looks like कचरा है literally, right। ये क्या है इतना हार्ड शेल, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। everything is happening inside, right। तो जब हम समझाते हैं तो हम ये आपसे कह रहे होते हैं कि, और खास तौर पे मुझे ये जो मेटाफोर है वो टीनेजर्स के साथ बड़ा पसंद है करने के लिए, क्योंकि टीनेज इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ लाइफ। there is so much happening, right। यहाँ से भी, और for those of you who have teenage children, please go and read on teenage brain under construction। वाकई में यहाँ पे भी काम चल रहा होता है, यहाँ पे भी काम चल रहा होता है, और फिजिकली भी काम चल रहा होता है, राइट। ब्रेन इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, फिजिकली इतने चेंजेस आते हैं। ये वही वाला एज है ना कि भाई एक पिंपल भी निकल गया तो इतना बुरा लगता है, राइट। सो फिजिकल इमेज ऑल्सो मैटर कर रहा होता है, इमोशनली भी इतना वनरेबल होते हैं, इतना रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। सो एंड पर्सनली कोई मुझे पूछेगा तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि फॉर मी टीनेज या प्यूबर्टी इज हार्डर फॉर बॉयज देन गर्ल्स। हमें लड़कियों पे बड़ा हो रहा होता है, लेकिन मैं कहती हूँ लड़के ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, राइट। द वे वी हैव सीन इन अ थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली, बिकॉज लड़कियां तो आपस में फिर भी बातें कर लेती हैं, लड़के कहाँ जाएंगे, दे कांट इवन टॉक टू फ्रेंड्स अबाउट मुझे ये हो रहा है आजकल, राइट। सो एनीवे, पॉइंट असाइड, सो चाहे वो आपके पास बच्चे हैं उनको समझने के लिए या अपने आप को समझने के लिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जो ककून स्टेज है उसका जो आउटर वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा, लिटरली आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड अगली, अगली लग रहा होता है ना, इट्स डर्टी डार्क ब्राउन वट एवर इट इज। बट जितनी भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, जितनी भी उसकी ग्रोथ है, जितनी भी उसकी ब्यूटी है, इट्स ऑल हैपनिंग इनसाइड। एंड इट्स अ डिफिकल्ट फेज ऑफ ग्रोथ, बिकॉज कुछ नजर नहीं आ रहा होता है बाहर से जो है। अगर आप उसकी मदद भी करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, अंदर 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 सब कुछ हो रहा होता है, राइट। लेकिन जब आप उससे निकलते हो, हम बार बार एक चीज इस कोर्स में भी मैंने यूज किए हैं वर्ड्स, दैट यू ग्रो विथ व्हाट यू गो थ्रू, राइट। कि जो भी आप परेशानी तकलीफ से गुजर भी रहे होते उस वक्त वो बहुत तकलीफदेह है, कोई कोई इसमें वो नहीं है डाउट मुझे, बट उस तकलीफ से भी इंसान ग्रो करता है। और जब आप अगर आज इधर खड़े हो जिंदगी में और आप कह रहे हो कि ये गुजरा वो गुजरा, ये मुश्किल वक्त वो मुश्किल वक्त, तो वो आपका ककून स्टेज था, आप ग्रो कर रहे थे। इस दुनिया में हम कितना रहेंगे, इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है इस दुनिया में, राइट। मैक्सिमम एज इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एक्चुअली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो कितना रहेंगे उसमें भी। हम कहते हैं एक तो सोचो तो पूरी दुनिया ही ककून स्टेज है, एक तरीका, एक पर्सपेक्टिव जिंदगी का ही है कि हम फ्री तो उस दुनिया में होंगे, अल्लाह भी यही कह रहे हैं ना, यहाँ थोड़ी है, हम तो ये ट्रांजिट लॉन्च में बैठे हुए हैं, राइट। लेकिन चलो फिलहाल हमें इस दुनिया में ही रहते हुए समझ लेंगे कि यस, if whatever you have gone through has been difficult, has been traumatic, has been painful, then that was your cocoon stage। How will you free yourself? Do you want to free yourself, या बस आपने बस इसी में रहना है कि बस ठीक है चल रही है ना।
आप खुद ये डिसाइड करोगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त आता है जब यू डिसाइड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ककून स्टेज। ककून स्टेज जो है वो इन अ वे सेफ्टी का भी स्टेज है। सेफ्टी का क्या मतलब है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि अंदर 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 बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप अपने इस पेन को देखो, ये जुमला बहुत मुश्किल है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने इस पेन को, इस तकलीफ को, इस इस परेशानी को, इस इंसान की नफरत को एक सहारा बना देते हो, एक बहाना बना देते हो अपने आप को फ्री करने से। पता नहीं ये जुमला समझ आया है नहीं, फिर से कोशिश करती हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपसे क्या बोला, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि समटाइम्स यू यूज दिस एक्सक्यूजेस because they become functional for you, they become beneficial for you, right? कि भाई ये इनकी वजह से ये तंग करती हैं, या वो तंग करते हैं, या इन्होंने मेरी जिंदगी हराम की है, या इन्होंने मेरी जिंदगी में ये सब किया है, तो आप इनको या उनको एक बेस बना देते हो, राइट? कि उसकी वजह से उसकी ये उसने मुझे खराब किया, उसने मुझे, उसकी वजह से मुझे ये तकलीफ हुई। मैं नहीं, फिर मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही उसने तकलीफ नहीं दी, उसने दी भाई, दी, आपको बहुत दुख पहुंचाया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, उसकी वजह से आज आप अपने आप को फुली फ्री नहीं फील करते हो। लेकिन फिर आप मुझे, मैं कहूंगी आपका कौन स्टेज में हो, आप है ना, अंदर 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 इतना कुछ चल रहा है, लेकिन आपने अपने आप को एक सेफ्टी नेट बना दिया। सेफ्टी आपकी क्या है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ बड़ा बेचारी मैं, वो उसने मुझे ये किया, उसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये किया। लेकिन आप अपने आप को फ्री नहीं करे। फ्री करने के लिए आपने मानना है, जो हमने कल फॉरगिवनेस में प्रैक्टिस किया, आपने मानना है दैट पर्सन हर्ट यू, दैट पर्सन हैज अ काइंड ऑफ स्टॉप योर ग्रोथ। लेकिन फिर आई वॉन्ट टू मूव ऑन, आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू बिकम मी। मैं क्या हूँ, हम अक्सर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो मैं कहती हूँ जिंदगी निकल गई, आप आज तक ये समझ नहीं सके कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या था। ये ना खाना पीना सोना रोना, ये इसको बुरा बनना, वो करना, ये करना, ये इसलिए भेजा अल्लाह ने आपको। There has to be slightly more. There has to be, you need to find your purpose, right? कि क्या मेरा मेरा पर्पस क्या है? How do I become free and I become who I am, right? They're very very important for your full growth, for your full transformation. तो थोड़ा सा, आई नो ये मुश्किल बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम अगेन वही सोचेंगे तो खुद ब खुद चीजें मिलेंगी, और वो हम कहते हैं ना मैच टू मैच, राइट? थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस इंशाल्लाह। फिर क्या कह रहे होते हैं, पीपल टॉक अबाउट द कैटरपिलर बिकमिंग अ बटरफ्लाई एज दो दे जस्ट गो इनटू द cocoon, slap their wings and come on. Caterpillars have to dissolve into a gluey mash to become butterflies, so that, क्या लिखा हुआ है? So if you're wrapped in a blanket right now, keep going. क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं ना आपसे कि भाई देखिए, आपको क्या लग रहा है कि अंदर गया बाहर नहीं आया, वाह, ऐसे जैसे समटाइम्स पीपल गो टू थेरेपी, एक सेशन के बाद कहते हैं ये तो मुझे समझ नहीं आया, वो तो बातें ही कर रही थी, या तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। क्या लग रहा है, आप 15 20 25 साल की परेशानी, पेन, तकलीफ को लेकर आ रहे हो, और आपको लग रहा है एक 40 मिनट के सेशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व? ऐसे नहीं होता। प्रोसेस इज अ स्लो स्लो प्रोसेस, राइट? हमेशा हम कहते हैं हीलिंग, हीलिंग इज लाइफ। तो जिस तरह लाइफ एक सीधी लाइन नहीं है, ओनली ओनली टाइम द लाइन विल बी स्ट्रेट इज व्हेन यू आर गॉन। अदरवाइज मॉनिटर पे जब बीट आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये जिंदा है। उसी तरह हीलिंग भी है, हीलिंग इज अप एंड डाउन, राइट? हीलिंग इज अ जर्नी। हीलिंग खट करके गए सब ठीक हो गया, ऐसा है ही नहीं। सो इट इन फैक्ट अ लॉट ऑफ द टाइम्स वी से कि जब कि आप इरादा भी करेंगे ना हीलिंग का, एक तो माशाल्लाह शैतान है, खटखट कर कितनी बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन वैसे भी जब आप इरादा करोगे तो इट बिकम्स मोर पेनफुल बिफोर इट बिकम्स सूदिंग एंड काम। व्हाई? बिकॉज बहुत सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हो, या बिजी अपने आप को कर लेते हो। लॉट ऑफ पीपल विल गिव यू मशवरा लाइक दैट ऑल्सो, अपने आप को बिजी कर लो सब ठीक हो जाएगा, है ना? अरे बाबा बिजी कर लोगे, मैंने आपसे कहा ठीक है सही है, लेकिन जब आप वो रात को सोने जाओगे ना, तो फिर वो कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं ना, योर पिलो बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड। पूरा दिन तो आप बिजी 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 बिजी, लेकिन जब आप सोने जाते हो तो सारी चीजें वापस आती हैं। या समटाइम्स पीपल कम एंड से दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी नींद में भी फ्रेश नहीं हूँ, नींद में भी दिमाग चल रहा होता है।
यू नो, एक्सट्रीम केस, एक्सट्रीम स्ट्रेसर्स की मैं बात कर रही हूँ. बट इफ यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, इफ यू आर डिनाइंग समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, there is a power within you that will manifest in some way. कहीं ना कहीं किसी तरीके से निकलेगा, right? So think about it basically, right? So एक चीज मुझे ये बड़ी पसंद है, growing pains का concept, that nobody ever talks about this part. You know, the part where you're no longer a butterfly, a caterpillar and not a butterfly, right? यानी अभी आपने डिसाइड भी कर दिया कि ठीक है चले मुझे कुछ करना है अपने लिए, और अभी आप पूरी तरीके से आजाद भी नहीं फील कर रहे हो, राइट? बट यू डोंट नो हु यू आर, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ऑल यू नो, मिसाल के तौर पे इस कोर्स के बाद या इस क्लास के बाद आप फील कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो? ऑल यू नो इज दैट एवरी फाइबर इन योर बीइंग इज कॉलिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शन, from a revolution to a surrender or a breakdown. यानी ये सब सुनने के बाद, ये सब कहने के बाद आप अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी अपने हार्ट के अंदर, अपने सोल के अंदर ये नीड फील कर सकते हो कि oh, I need to do something. I need to do something. And I need to change. I need to either do. तो ये क्या होता है? ये एक beginning of the journey है, right? It's not the end of you. It's the beginning of something. आपकी, हम कहते हैं ना कि देखें, to transform, to change, to move on. Sometimes it is literally the death of a part of you, but then it means a rebirth of yourself, right? क्या मतलब कि एक पुराना तरीका था, एक पुराना अंदाज था सोचने का, एक पुराना अप्रोच था. आप उस अप्रोच को चेंज कर रहे हो, आप उस अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एंड दैट अलाउज यू फॉर अ रीबर्थ, कहते हैं रीट्रांसफॉर्मेशन, राइट? a kind of a new path that you said, हम मुझे ये करना है. बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको मुश्किल से थोड़ा ब्रेन के अंदर समझाया, ये वही हो रहा है ना? लेकिन हम इधर यहाँ पर एक बटरफ्लाई का सहारा ले रहे हैं आपको समझाने के लिए दैट ट्रांसफॉर्मेशन कब हो रही है, आपकी इंटेंशन से हो रही है. फॉरन नहीं होगी, लेकिन व्हेन यू डिसाइड दैट ओके आई नीड टू डू समथिंग, तो वो जो पहला कदम है ना, वो कदम कैसे होता है? दैट यू डिसाइड कि मुझे वो पुराने तरीके, वो पुराना दर्द, वो पुराना अप्रोच छोड़ना है, और मुझे एक रीबर्थ यानी एक चेंज की तरफ जाना. आई नीड टू टेक चार्ज टू डू समथिंग. और वो जो टाइम होता है जब आप ये फैसला कर रहे होते हो, चाहे आपके दिल दिमाग में ये फैसला है, वो वो टाइम पीरियड आप के अंदर बहुत एंजाइटी क्रिएट कर सकता है. एंजाइटी यानी अगर मगर, याद है अगर मगर वाला, कि क्या मैं सही कर रही हूँ, अगर मैं ये करूंगी तो सही होगा, मगर मैं वहां जाऊंगी तो वो क्या कर लेंगी, मतलब मैं किसी को बताऊंगी तो क्या होगा, वो तो पहले था मेरे साथ, अभी तो वो है नहीं, ये वाला जो फेज हो नहीं, खट 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 मैं थॉट्स 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 थॉट. तो वो जो साइकिल है ना, उसको हम कहते हैं ग्रोइंग पेन्स. मतलब वो वाकई आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कोई ना कोई आपको, या आपके थॉट्स आपको पुल कर रहे होते हैं. तो वो हम जब साइकोलॉजी में एक चैप्टर होता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट यानी आपके अंदर अंदर एक जंग चल रही है, तो उसके अंदर हम तीन तरह की कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं. एक होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस, यानी भाई दोनों मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए. वो बड़ा आसान है कि भाई दोनों नहीं चाहिए ना. दूसरा जो सबसे मुश्किल होता है वो होता है अप्रोच अप्रोच, यानी मुझे दोनों चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. वो भी कभी मुश्किल होता है फैसला करना कि बोथ ऑफ देम आर नाइस, व्हाट डू आई डू. बट ऑब्वियसली द मोस्ट चैलेंजिंग इज कि भाई एक मुझे चाहिए, दूसरा मुझे नहीं चाहिए, मैं कैसे डिसाइड करूं what is good for me and what is bad for me? That kind of conflict within you. So growing pains are part of growth. तो अगर आप फैसला भी करो कि मुझे चेंज करना है, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या मेरा ठीक होगा, मुझे करने से भी कोई फायदा होगा, फिर मैं कैसे छोड़ूंगी, मैं कैसे उनको माफ, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग प्रोसेस. लेकिन उसी चीज को आपने कहना है, हाँ ठीक है, देखिए मैं ट्राई करके तो देख रहा हूँ, एक दफा करने में क्या हर्ज है, एक दफा आगे बढ़ने में, करने में, ट्राई करने में क्या है. होपफुली व्हेन यू डू टेक द स्टेप, इट विल बी अ पॉजिटिव वन. सो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, और अगेन बटरफ्लाई का सहारा लेते हुए हम ये आपसे क्या कह रहे हैं, बटरफ्लाई डज नॉट लुक एट द कैटरपिलर बैक इन शेम, just as you should not look back at your past in shame. Your past
was part of your transformation. इतना important है, इतना important है. A lot of people don't go into therapy for exactly this reason कि मैं क्या बताऊंगी, वो क्या सोचेंगी. मिसाल के तौर पे अगर कोई पास ट्रॉमा है या कोई अब्यूज है, तो आपको डर लगता है कि आप वहां जाएंगी, बात करेंगी तो आपको जज करेंगी. पीपल थिंक लाइक दैट कि वो मेरे या मेरी फैमिली के बारे में या मुझे जज करेंगी. तो आपको हम ये बता रहे हैं कि देखो, अ गुड अगेन थेरेपिस्ट, अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट इज ट्रेन्ड एग्जैक्टली इन दिस. आपको पता है सबसे ज्यादा हमारी 1.5 year ट्रेनिंग का हिस्सा कोर जो एथिक्स पे ही होता है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है, जिसमें रिस्पेक्ट है. ये चीजें कि आप जज नहीं कर सकते हैं. राइट, सबसे बड़ी बात, आपके सामने कोई भी बैठा है, आपने उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. ये थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. तो दे विल नॉट, दे और शुड नॉट एज अ थेरेपिस्ट do that, and they should make you feel safe and calm to share anything. राइट, तो आपका जैसा भी दर्दनाक तकलीफ दे पास रहा है, यू विल यूज दैट एज अ बेस टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड देन ग्रो फ्रॉम इट. और वो ट्रांसफॉर्मेशन है. और जैसे मैं कह रही हूँ कि देखो, ऐसे नहीं होता कुन फयकून, आहिस्ता 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 है. लेकिन जब आप इरादा करोगे तो थोड़ी बहुत इंजाइटी भी आएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आएगा. But that's how you begin your journey. That's how you begin and take a decision that, yes, I can do something to change the way I want to live my life, right? फिर इसके बाद आप क्या करते हो? फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि देखो, जरूरी नहीं है कि हर इंसान थेरेपिस्ट के पास जाए. इन तमाम बातों से जो आज हमने की है या करते आए हैं, मे बी सम ऑफ यू विल से ऑलराइट, आई कैन डिसाइड टू हेल्प माई सेल्फ. राइट, जैसे हमने कहा सेल्फ केयर है, सेल्फ हेल्प है, जो हमने एक्टिविटीज बताई, मे बी दैट हेल्प्स यू. Maybe that helps you to feel better about whatever weight you're carrying, right? But if there are some people who are struggling with a longer एंड particularly चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड अब्यूज है, कोई लॉन्ग टर्म इस तरीके का पेन है जो कैरी कर रहे हैं, और वो अनहील्ड है, उनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, बेहतर है कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करो. राइट, बिकॉज देन यू नो, जो वो इमाम अली वाली बात कि द सिकनेस इज फ्रॉम यू बट द रेमेडी इज ऑल्सो फ्रॉम यू. राइट, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट समटाइम्स यू नीड सम डायरेक्शन. समटाइम्स यू नीड somebody to help you to process all that thing that is so much untangled. इतनी चीजें, इतना लंबा सफर तय करते करते है, that you need somebody to kind of help you process and think through, right? So absolutely no harm in seeking any sort of help. तो आज मैंने डिलिबरेटली जरा जल्दी खत्म किया है, क्योंकि आज मैं आप लोगों की आवाजें सुनना चाह रही हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं. सो यहाँ पे हम आर्ट को एंड करेंगे, एंड देन मे बी वी कैन टेक सम क्वेश्चंस एंड सम थॉट्स. सो जो आर्ट में एंड में करवाना चाह रही हूँ, उसके 4 एग्जाम्पल्स हैं, एंड मे बी यू कैन गिव इट अ शॉट that how you would like to do. हम इसको कहते हैं सोल इम्प्रिंट्स, द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सोल, अगेन हम जितना काम करें, मैंने आपसे कहा, हम सोल पे कर रहे हैं, हम रूह पे कर रहे हैं, हम रूह की ग्रोथ पे कर रहे हैं, हम रूह की हीलिंग पे कर रहे हैं. राइट, और जब आप वो करोगे तो अगेन आई ऑनेस्टली बिलीव दैट देयर इज एन इनर लाइट. हम अल्लाह को नूर कहते हैं, और मैं कहती हूँ वही नूर है जो हमारे अंदर है, वही हमारा रूह है. तो व्हेन यू चेंज द वे यू थिंक, बेशक खुदा जो है वो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इनर लाइट, वो इनर सुकून इंशाल्लाह जरूर देगा. सो इन टर्म्स ऑफ द आर्ट वर्क, दे आर 3 or 4 टेक्निक्स. अब आपकी मर्जी, आप किस तरीके से करना चाहो, लेकिन बेसिकली हम अगेन एक एक बटरफ्लाई से ही अपने आप को वो करेंगे. और हर स्टेज पे आई वॉन्ट यू टू स्केच इट, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ, या मैं आपको ये भेज दूंगी, इफ यू वांट टू जस्ट कलर एंड राइट वट एवर यू वांट टू डू. बट आई वॉन्ट यू टू थिंक थोड़ा सा डीप है, सोचना मेरे साथ और समझने की कोशिश करो. हम लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई से इंस्पिरेशन लेंगे.
the egg or the beginning of the stage is your beginning of your life. How do you think your childhood was? How do you think your kind of early life was, right? Do you feel that, you were a happy child, you were a wanted child, you were a loved child? मैंने इसलिए बोला क्योंकि there are children who grow up knowing because they have been told दैट हमें नहीं चाहिए था, तुम ऐसे ही हो गई। एक तो होता है ना, सिबलिंग्स मजाक में कहते हैं कि आपको कचरे के डब्बे से लाए हैं, या आई डोंट नो पिज्जा के वहां से लेकर आए हैं। लॉट्स ऑफ सिबलिंग्स डू दैट, दैट्स समथिंग, बट यू नो दैट इफ यू आर ग्रोइंग अप इन एन एनवायरमेंट, मैंने आपसे कहा था ना कि WHO ने 4 टाइप ऑफ अब्यूज आइडेंटिफाई किए हैं: फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, बट द फोर्थ अब्यूज इज निग्लेक्ट। राइट, इतना निग्लेक्ट है कि हम निग्लेक्ट को निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन निग्लेक्ट इज एन अब्यूज। निग्लेक्ट इज नोइंग दैट यू आर अनवांटेड, अनलव्ड, राइट? तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा था, तो यू इमेजिन द वेट यू आर कैरिंग, राइट? सो थोड़ा बहुत योर स्टार्ट ऑफ द जर्नी, इज इट दैट आप स्टार्ट में ही स्टक हो? मैंने आपसे कहा ना कि वी वर्क अ लॉट with children in the orphanage. And for me, when I go to the orphanage, there are 2 types of children that we work with. One is कि ठीक है, they are orphans. That means obviously none of them have their fathers, right? But there are some, and many, in fact, there are many जिनके कम से कम एक बायोलॉजिकल रिलेटिव जिंदा है, यानी दुनिया में कोई पूछने वाला है, चाहे वो उनकी मदर है, चाहे आई डोंट नो सिबलिंग्स हैं, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली, बट एटलीस्ट सम sort of connection. And then there are children we work with in the orphanage who do not have anybody or have been abandoned. यानी ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप नहीं है, और फिर ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप, बाप तो नहीं, खैर माँ है या सिबलिंग्स हैं या एक्सटेंडेड फैमिली है, लेकिन दे choose not to kind of be part of that child's life, right? And for me, those are the most difficult to work with, particularly those जिनकी कोई जिंदा है और नहीं आते. I remember this one child I was working with, जो ऑर्फनेज जिस गली में था, वहीं से 2 लेन छोड़ के, मतलब उनकी मदर ने री मैरिड और वहां पे रहती थी, और बड़े 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 घर में शादी करके गई थी, सम मतलब पीआई में कोई बड़े अच्छे पोजीशन में थे। एनीवे, मेरे कहने का मकसद ये है कि बस फिर शादी के वक्त उस आदमी ने शर्त रखी थी कि यू विल नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ योर प्रीवियस चिल्ड्रन। सो शी डिड नॉट, और वो लड़की को पता था कि मेरी माँ उधर रहती है। Imagine, I mean, I can't even tell you the weight that you try and understand कि मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दिया, और फिर उसने वो दूसरी शादी भी कर ली, उसके और बच्चे भी हो गए, और उस तरह वो रह रही है, राइट? मतलब some other children are able to call her mummy, but here I am in the orphanage. सबको मिलना, जैसा भी orphanage हो, महीने में एक दफा या महीने में कभी 2 दफा आपकी फैमिली आपको मिलने आती है, आपको भी आप मिलने आता है। इमेजिन चिल्ड्रन हु हैव नोबडी कमिंग टू देम, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बेस में, अगर स्टार्टिंग पोजीशन ऐसी है, तो वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिएट करती है। तो कहाँ आप हो, कहाँ देखते हो, क्या बेस में ही कुछ है? फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो क्यूपा ककून स्टेज वही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट आर योर स्ट्रगल्स दैट यू आर कैरिंग, राइट? ये वो दरवाजा है जो हम सबके सामने नहीं खोल रहे, इसीलिए ककून है, राइट? सो या तो इमेजिन दैट इट इज kind of house that, or a door that has everything inside, and you want to keep the door shut, right? या हम ककून करें तो हम क्या है उसके अंदर जो हमें जमाने के सामने या किसी के सामने खोल नहीं पा रही या खोलना नहीं चाह रही, राइट? सो ऑल दैट, एंड देन फाइनली वी विल गो टूवर्ड्स द बटरफ्लाई कि कैसे मैं उसको आजाद करूं। तो इधर मैं आपको थोड़ा सा कह रही हूँ, या सोचो या ड्रॉ करो या लिखो, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर हम फंस रहे हैं, कहाँ पर हम अटक रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ट्री में मेहनत की थी, फिर थोड़ा सा आई वांट यू टू सी, एंड देन यू विल नो, all of us have a cocoon inside us, right? A cocoon stage. But किस हद तक मैं उस चीज से अपने आप को फ्री कर रही हूँ? क्या मैंने अभी तक उसी को ही अपने अराउंड रैप किया हुआ है,
या अब मैं ग्रो होने के लिए तैयार हूँ? ये मेरा सवाल है आपसे बस। हम सब गुजरते हैं परेशानियों से, जिंदगी है, परेशानी है, चैलेंज है, उसी का हिस्सा। लेकिन इज दैट वेयर आई हैव रैप्ड माई सेल्फ एंड रैप्ड माई सेल्फ एंड रैप्ड माई सेल्फ, or I'm ready to grow? That is something that you will reflect on. So these are the kind of things that you can do. And then obviously ये बड़े मजे मजे के हैं, जो कि you can kind of print it, you can make it a bookmark, you can keep it somewhere. I like to keep it in my Quran या dua book, something like that, ताकि sometimes you need daily reminders. Remember मैंने आपसे कहा था कि वो फर्स्ट डे हमने बात की थी ग्रेटिट्यूड की, कि जब आप कोशिश करो छोटा सा कोई फ्लावर हो या कोई चीज हो जो आप आई डोंट नो अपने फ्रिज पे रखो या कहीं सामने रखो। सबलिमिनल मैसेज की बात की थी हमने कि योर माइंड, योर ब्रेन हैज द पावर टू काइंड ऑफ टेक दैट इमेज, दैट सिंबल। किसी को नहीं पता, आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सामने, राइट? चाहे मैंने आपको पटेटो की एग्जाम्पल दी और आज बटरफ्लाई की एग्जाम्पल दे रही हूँ, समवेयर इन योर हाउस there should be I don't know, a flower to show gratitude, a potato or a potato head. Some people have made clay potato heads, clay, और सब कहीं सामने किचन में रखा हुआ है ताकि आपको याद आए। or some sort of butterfly to kind of give you a symbolic reminder for your inner strength, because हर लम्हा आपका सबसे बड़ा जिहाद ही जो है ना, अब कहते हैं अपने आप से, अपने नफ्स से जिहाद है। कितनी कितनी डीप बात है ना। नफ्सियात, वही नफ्सियात से जो आप डरते हो, भागते हो, घबराते हो, उसी को सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। तो बोला ही है ना कि दैट एवरी मिनट, every moment of your life is a constant inner struggle, inner battle. तो जहां पर वो inner battle है, तो किसी भी battle के लिए आपको हथियार चाहिए, आपको kind of strength चाहिए। तो वो strength कहाँ से आएगा? तो वो battle तो हो रहा है ना अंदर, तो उसकी तैयारी तो हमें नहीं करनी, हमें तो अपने हथियार की तैयारी करनी है, हमें अपनी strength की तैयारी करनी है, हमें अपने आप को जो है वो mentally strong करना है। तो what do you do that? So a lot of these techniques and then a lot of symbolic reminders, कभी कभी होता है ना, टुक, 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 चल रहा है, then आपकी नजर जाती है ओ बटरफ्लाई पे, and you're like, yeah, or you are angry at somebody and then you go to the kitchen and then you see the potato head and then खुद ब खुद वो जो कहते हैं ना, एनर्जी शिफ्ट हो गई। जब एनर्जी शिफ्ट होगी तो आपके ब्रेन में वो जो फॉग था या फ्रस्ट्रेशन था, वो थोड़ा सा then you will be able to think clearly. Then you will be able to take the right decision, right? So hopefully, no process of change, no process of transformation is kun fayakun. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपना अंदाज बदलेंगे, अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, जहां पर हमारे बैटल हैं उसके साथ साथ हमारे जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ हो जाएगा, सिंबल्स हो जाएंगे, रिमाइंडर्स हो जाएंगे, तो फिर होपफुली इंशाल्लाह you will be able to see positivity within yourself, right? So I would like to stop here, and that gives us, I think, 10-15 minutes to be able to, yeah, about 15 minutes if anybody has any questions, any thoughts, any concerns. I'm going to stop the recording. Okay.